बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बेशुमार तकालीफ और अज़ियतें दी, अबू जहल और अबू लहब। क्या ये दोनों आपके चचा थे? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से यकीनन आपके इल्म में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। प्यारे नाज़रीन, आम तौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। अबू जहल, जिसका असल नाम अमरू इब्न हशाम था, कुरैश खानदान से ताल्लुक था, लेकिन रसूलुल्लाह से इसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज लोग जो इसको रसूलुल्लाह का चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे और अबू जहल ना अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुत्तलिब के खानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब तो अब्दुल मनाफ के खानदान के थे, जबकि अबू जहल मखजूमी कबीला और खानदान का था। इन दोनों में कोई खूनी रिश्ता नहीं। अबू जहल का शजर नसब कुछ यूं है: अबू जहल बिन हशाम बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम। नाज़रीन, अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसे दो बच्चों हजरत मुअव्वज़ और हजरत मुआज ने उसे जख्मी किया और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीख में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल अज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था। इसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन इसके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब इसके चेहरे की सुर्खी की वजह से उसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ और इसी खुशी में उसने एक लौंडी सोबिया को आजाद किया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी पर भी उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत देने का हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह ने कोहे सफा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सब ने रसूलुल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही सच बोलते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं खुदा के हुक्म से तुम्हें एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। जब रसूलुल्लाह ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आपकी मुखालफत करते हुए कहा, गारत हो तुम पर, नऊज़ बिल्लाह, तूने हमको इसलिए बुलाया है। इस पर सूरह लहब भी नाजिल हुई। जब भी रसूल अकरम पैगाम खुदा दिया करते तो अबू लहब आपको बहुत बुरा भला कहा करता कि ये झूठा है जो अपने अबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाज रवायात में है कि अबू लहब ने कोह सफा पर रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब हजूर का इतना मुखालिफ था कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहने लगा, हजूर अकरम अतबर नस्ल हो गए, यानी उनकी नस्ल खत्म हो गई। अयाम हज में भी अबू लहब आपके पीछे लगा रहता, यहाँ तक कि वो आपको पत्थर मारता जिससे आपकी एड़ियां खून से तर हो जाती। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं, जो कि हर्फ बहर्फ पूरे हुए। वो बहुत जिल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको खुदा के अजाब से डराया जाता तो कहता, अगर हजूर की बात सच है तो आखिरत के दिन मैं माल औलाद का नजराना देकर अजाब से छूट जाऊंगा। इब्ने असहाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खावंद के बारे में सूरत नाजिल हुई है, तो वो एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह को मारने के लिए मस्जिद हराम में पहुंच गई। मस्जिद हराम में हजरत मोहम्मद अपने प्यारे साथी हजरत अबू बकर के साथ आराम फरमा रहे थे तो अल्लाह तबारक ताला ने उम्मे जमील की नजरों पर ऐसा पर्दा डाला कि इसको सिर्फ हजरत अबू बकर ही नजर आए। उसने पूछा, मुझे मालूम है कि मोहम्मद मेरी मुजम्मत रुजू करते हैं, खुदा की कसम अगर मोहम्मद मेरे सामने होते तो मैं इनको ये पत्थर मारती। वो दुश्मन और मुखालफत की वजह से रसूलुल्लाह को नाऊज़ बिल्लाह मुजम्मम कहते थे। ये कहकर वो वापस चली गई। कुरैश वाले जब मुजम्मम कहते तो रसूलुल्लाह फरमाते, ऐ लोगो, अल्लाह ने किस तरह इनको सब्र शकम मुझसे फेर दिया है और वो मुजम्मम को बुरा भला कहते हैं। मैं तो मोहम्मद हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था। इसका सूद खोरी का कारोबार बहुत वसी था। वो लोगों को सूद पर चीजें देकर
خوب मुनाफा कमाया करता, यहाँ तक कि उसने खाना काबा से सोने का हरन भी चोरी करके बेच डाला था। अबू लहब की औलाद भी रसूलुल्लाह की बहुत ज्यादा दुश्मन थी। इब्ने असाकर और इब्ने इसहाक लिखते हैं कि एक दिन अबू लहब के बेटे उतैबा ने ये ठान लिया कि वो मोहम्मद के पास जाकर उनके रब के बारे में बुरी बातें कहकर उनको अजियत पहुंचाएगा। उतैबा बदबख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बहुत सख्त कलामी की और सबसे बड़ा जुर्म ये किया कि उसने रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर की तरफ थूका, मगर वो नापाक थूक वजह अतर पर गिरने के बजाय दूर जा गिरा। उसकी गुस्ताखी पर हजूर अकरम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। उतैबा अपने ख्याल में बड़ा कारनामा सरंजाम देकर अपने बाप के पास आ गया। अबू लहब ने पूछा, प्यारे बेटे तूने इसे क्या कहा? उसने बताया, मैंने ये किया। उसने पूछा, इस पर मोहम्मद ने क्या कहा? उतैबा ने बताया कि उसने ये बद्दुआ दी। ये सुनते ही अबू लहब का रंग सुर्ख हो गया, क्योंकि वो जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ ऐसी नहीं जो कबूल ना हो। अब हाल ये हो गया कि वो पल पल अपने बेटे का ख्याल रखता। अबू लहब एक दफा एक काफले के साथ शाम रवाना हुआ और रास्ते में एक जंगल में गिरजा घर में उन्हें पड़ाव करना पड़ा। जंगल में खौफनाक जानवरों का खतरा था, तो अबू लहब को बार बार अपने भतीजे मोहम्मद की बद्दुआ याद आ रही थी। अबू लहब ने काफले वालों से कहा, चूंकि तुम लोगों पर मेरे बहुत से एहसानात हैं, तो मैं तुमसे इनका बदला यही चाहता हूँ कि आज रात मेरे बेटे उतैबा और उसके सामान की तुम सब हिफाजत करो। मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो, फिर सामान के इर्द गिर्द तुम सब सो जाओ। अब्बार कहते हैं, हमने ऐसा ही किया। रात जब सो गए तो जंगल से एक शेर आया। हम सब के चेहरों को उसने सूंघा, मगर किसी को कुछ न कहा। फिर सामान के बुलंद ढेर पर चढ़ गया जहाँ उतैबा सोया था। उसने उसके चेहरे को सूंघा और उसे चीर फाड़ डाला। अबू लहब का बुरा हाल था। वो कह जा रहा था, मैं जानता था मेरा बेटा मेरे भतीजे मोहम्मद की बद्दुआ से कभी नहीं बच सकता। नाज़रीन गिरामी, अबू लहब, उसके बेटे उतैबा और उसकी बीवी का अंजाम इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक हुआ, क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह लहब में पहले ही उनके लिए अजाब का फैसला सुना दिया था। जंग बदर के 7वें दिन अबू लहब चीचक की बीमारी से मुब्तला हुआ और गल सड़कर मरा। रवायत है कि इसको एक रेशेदार दाना निकला, जो फटा तो फिर उससे मजीद दाने निकले। अब इन दानों की जब बदबू फैलने लगी तो इसकी औलाद और बीवी ने ये फैसला किया कि इसको अपने घर से किसी वीरान खंडर में मुंतकिल किया जाए, ताकि ये बीमारी किसी और में मुंतकिल ना हो। इसी बीमारी, बदबू और अजियत में 7 दिन रहने के बाद अबू लहब जहन्नम वासिल हुआ और इसकी लाश 3 दिन तक वहीं पड़ी रही कि कोई इसके करीब न भटकता था। लोगों को डर था कि जो करीब जाएगा उसे भी छूत की यही बीमारी लग जाएगी जिससे वो मरा है। फिर जब बदबू फैलने लगी तो लोगों ने उसके अहलो अयाल को आर दिलाई। इस पर उन्होंने इन तानों से तंग आकर कुछ हबशियों को उजरत देकर लाश उठवाई, जिन्होंने उसे लंबी लकड़ियों पर रखकर एक गड्ढे में फेंका और ऊपर से दूर खड़े होकर यूं पत्थर फेंके जैसे उसे रजम किया जा रहा हो। इसकी बीवी, जो उम्मे जमील के नाम से मारूफ थी, अबू सुफियान की बहन थी। इसका नाम उर्वा बिनते हरब था। वो भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरी और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसकी गर्दन में मूंज की रस्सी डालकर उसे जहन्नम में फेंका गया है। वो अपने कीमती हार पर फख्र किया करती थी और शौकिया मारा करती थी कि मैं ये कीमती हार बेच कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लगा दूंगी। लेकिन अल्लाह पाक ने उसी गर्दन पर ये तोक डाला जिससे शैतान भी पनाह मांगता होगा। अल्लाह पाक हमें इस्लाम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें बुराइयों से दूर रहने और नेक अमाल करने की तौफीक दे। आमीन।